अस्सलाम वालेकुम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें ताकि तमाम नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मैंने नवाब फिरोजुद्दीन की शक्ल देखी और फिर मैंने इंतहाई संजीदगी से कहा, हाँ नवाब साहब, सिर्फ इतना बता देने में कोई हर्ज नहीं। सुनिए, मैं एक फारिगुल बाल इंसान का बेटा हूँ, इतना फारिगुल बाल कि मैंने ज़िंदगी में कभी मसाइब का मुंह नहीं देखा। मेरे कई बहन भाई हैं जिनकी निगाह में मेरे वालिद की दौलत बड़ी हैसियत रखती है और वो वालिद की निगाह में अपनी हैसियत बरकरार रखने के लिए साजिशों और घिनौनी चालों को चलते रहना ज़रूरी समझते हैं। भाई बहनों में मेरा नंबर छठा है, इसलिए मैं काबिल तवज्जो नहीं था। जब मैंने किसी की तवज्जो अपनी तरफ ना पाई तो लावाली हो गया। अपना सारा वक्त सैर व शिकार में सर्फ करता। मैं दूसरों से मुख्तलिफ तबीयत का मालिक था। तब मेरे भाइयों ने मेरा नंबर फहरिस्त से निकालने के लिए वालिद साहब के कान भरने शुरू कर दिए और बाला आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि वालिद साहब ने मेरे ऊपर कुछ शराइत आयद कर दी जिनके बगैर मैं घर में नहीं रह सकता था, और मैंने इन शराइत को कबूल करने से इनकार कर दिया और घर से निकल खड़ा हुआ। सिर्फ इतनी सी दास्तान है, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी को मेरी परवाह नहीं है, मुझे भी आज़ाद ज़िंदगी पसंद है। खूब, नवाब फिरोजुद्दीन दिलचस्पी से मेरी शक्ल देख रहे थे। खैर मियाँ, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि किस घराने के चश्म चिराग हो, लेकिन मेरा दावा है कि तुम्हारा घराना मामूली नहीं होगा। ताहम ठीक है, मैं मुतमईन हो गया। अब मुझे तुमसे कोई सवाल करने की ज़रूरत नहीं। कुछ बातें अपने बारे में भी बता दूँ। ज़रूर। सयाहत के प्रोग्रामों में मैं तन्हा नहीं हूँ, मेरे कुछ और साथी भी हैं जो गैर मुल्की हैं। हम लोग अक्सर मुहिमात में साथ रहे हैं। इस बार हमने एक ख़ास प्रोग्राम बनाया है, चुनांचा हम इस बार अफ्रीका से कुछ दुश्वार गुजार हिस्सों में सफ़र का इरादा रखते हैं। बाकी तफसील तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता मालूम हो जाएगी। ठीक है, मैं इसरार न करूँगा। मैं यूँ तो ज़िंदगी बड़ी मामूली शय है, आप लाख कोशिश कर लें इसकी हिफाजत नहीं कर सकते, लेकिन इसके बावजूद इंसान उलझनों से बचना पसंद करता है। मुहिम जोई में अक्सर नाखुशगवार हालात से साबका पड़ता है, तुम्हें आगाह कर देना ज़रूरी है। आप मुझे बुज़दिल या मुसीबतों से घबराने वाला ना पाएंगे। बहुत खूब, तो फिर कल अव्वल वक्त में आप अपनी कुछ तस्वीर उतरवा दें, मैं पासपोर्ट और दीगर कागजात तैयार कर लूँगा और आप रवानगी के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब, मैंने शुक्रगुजार अंदाज में कहा। दरहकीकत मेरी दिली आरज़ू पूरी हो गई। मेरी मंजिल किसी नवाब की कोठी में मुलाजमत ना थी, मैं तो अनदेखे रास्तों का राही था। मेरी मंजिल तो न जाने कहाँ थी, न जाने कहाँ। नवाब साहब से गुफ्तगू करने के बाद मैं वापस आ गया और वो रात मेरे ऊपर अजीब गुजरी। बेशुमार ख्यालात ने जहन पर यलगार कर दी। न जाने कैसे कैसे ख्यालात, अपना घर, रशीद साहब के ख़ानदान और दूसरे लोगों के ख्यालात। रशीद साहब और इनके अहले ख़ानदान को मेरे जाने का बहुत रंज होगा, लेकिन मेरे पाँव में बेड़ियाँ भी तो नहीं डाली जा सकती। मैं कोई कैद होने वाला परिंदा तो नहीं हूँ, मेरे पाँव में जंजीर नहीं डाली जा सकती। कहकशां, दिल से एक आवाज़ उभरी। ओह कहकशां, मेरी बहन, मेरी, और ज़बान रुक गई। इलाही, ये सब क्या है? ये कैसा खुलूस है, ये कैसा अज़म है? मैं तो मुखलिस था, लेकिन तेरे हुजूर उठे हुए वो सफ़ेद हाथ न जाने क्या कारस्तानी कर गए। क्या मांग रहे थे तुझसे, क्या तलब कर रहे थे? लेकिन कुछ भी हो, मेरी राह में कोई दीवार न खड़ी हो सकेगी। मैं किसी दीवार को कबूल नहीं करूँगा, किसी भी दीवार को कबूल नहीं करूँगा। और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। सारी रात पुरस्रार जंगलों, पुरखार वादियों, अनोखों रेगिस्तानों का सफ़र करता रहा। सुबह को आँख खुली तो तबीयत बोझल थी। रशीद साहब ने इस बारे में सवाल कर लिया। क्या बात है मियाँ? चेहरे पर तकद्दुर के आसार हैं। कोई ख़ास बात नहीं, रात भर ख्वाबों में घिरा रहा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, कैसे ख्वाब? अच्छा, मैं समझ गया, हंस पड़े। क्या समझ गए आप? कुछ नहीं मियाँ, मुर्गन खाने खाए होंगे, हो जाता है, ऐसा हो जाता है, हंसते हुए बोले। मैं भी हंसने लगा। नाश्ते के बाद हम दोनों चल पड़े। दफ्तर में पहुंचकर हस्ब मामूल काम शुरू हो गया। रशीद साहब बगौर मुझे देख रहे थे। ये हकीकत थी कि मैं बार बार अफ्रीका के तस्वुर में गुम हो जाता। सरफराज मियाँ, रशीद साहब ने मुझे मुखातिब किया। जी, मैं चौंक पड़ा। तबीयत बोझल हो तो आज आराम करो, कोई ख़ास काम भी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है रशीद साहब, मैं महसूस कर रहा हूँ। दरअसल कल नवाब साहब ने मुझसे कुछ गुफ्तगू की है। ओहो, बताने की है? यकीनन, तो बताओ ना। वो मुझे अपने साथ अफ्रीका ले जाना चाहते हैं। ही? रशीद साहब सिमगी से बोले। जी हाँ, इन्होंने नहायत संजीदगी से गुफ्तगू की थी, तो मियाँ मना कर दिया होता? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं? रशीद साहब बेचैनी से हाथ मलते हुए बोले। ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? मैं खुद भी जाना चाहता हूँ, मैंने कहा, और मैंने साफ महसूस किया रशीद साहब का चेहरा उतर गया। वो कलम रख कर मेरी शक्ल देखते रहे।
फिर उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, क्यों बेटे, तुम क्यों जाना चाहते हो? इनके इस सवाल पर मैं चंद लम्हात के लिए खामोश हो गया। इस मुखलिस इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। चनांचा चंद लम्हात के सोच विचार के बाद मैंने कहा, रशीद साहब, मैं बार बार आपके खुलूस और मोहब्बत का तस्करा करके इसे तमाशा बनाना नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि मैं अपने मामले में किसी हद तक इंतहा पसंद रहा हूँ, लेकिन मुख्तसरन यूँ समझ ले, मेरी हैसियत, मेरी शख्सियत को चैलेंज किया गया था। मेरे भाइयों ने मुझे अपने वालिद की निगाहों में नकारा करार दिलवा दिया। मेरी हैसियत इन लोगों पर बोझ बन गई थी। चनांचा इन्होंने इस बोझ को घोड़े पर फेंक दिया। मैं यहाँ चला आया रशीद साहब, और आपने इस नाकारा ढेर को सीने से लगा लिया। आपके खलूस की कोई कीमत नहीं अदा की जा सकती, लेकिन मैं नाकारा ढेर नहीं हूँ। मैं एक दिन अपने वालिद और अपने भाइयों के सामने हीरे की कान बनकर आना चाहता हूँ, और इसके लिए रशीद साहब, नवाब साहब की मुलाजमत मौजू नहीं है। मेरे जहन में पहले से एक मंसूबा था। मैं आहिस्ता रवि का आदी हूँ। कुदरत ने मुझे एक मौका फराहम कर दिया है। मैं किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। मुमकिन है अफ्रीका मेरे ख्वाबों की ताबीर हो। ओह, रशीद साहब बोझल आवाज़ में बोले। चंद साथ गर्दन झुकाए बैठे रहे, फिर एक झुरझुरी से लेकर मुस्कुराने लगे। ज़रूर बेटे, ज़रूर। अगर सवाल तुम्हारे मुस्तकबिल का है तो ज़रूर जाओ। हमारी मोहब्बत ख़त्म थोड़ी हो जाएगी। हम तुम्हारे लिए दुआएं करते रहेंगे। ज़रूर जाओ, मैं तायद करता हूँ। मैंने रशीद साहब की मुस्कुराहट में छुपे हुए आंसू देख लिए थे। एक दरख्वास्त है रशीद साहब, अरे कहो मेरे बेटे, ज़रूर कहो। चची जान और बच्चों से मेरी रवानगी के बारे में कुछ ना कहें। ओह, क्यों? मुमकिन है इनके आंसू मेरे पाँव की जंजीरें बन जाएं। ठीक है, रशीद साहब मजबूत आवाज़ में बोले। मैं कुछ नहीं कहूँगा। शुक्रिया रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुनिए, एक वादा करना होगा। हुक्म दीजिए, वापस यहीं आओगे? रशीद साहब, मेरी आंखों में नमी आ गई। शायद आप इसे मुबालगा समझें। मुझे अपना घर छोड़ते हुए इतना दुख नहीं हुआ था। रशीद साहब, आपने मुझे इनसे ज़्यादा अपनायत दी है, जो मुझे दुनिया में लाने के जिम्मेदार है। अरे नहीं बेटे, इस कदर शर्मिंदा ना करो। रशीद साहब आंखों की कोरें साफ करते हुए बोले। इस वक्त दरवाजे से बेगम फिरोजुद्दीन की आवाज़ आई। रशीद भाई, मैं अंदर आ जाऊं? बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।